ज़ुआ तक हमने देख लिया। मतलब हमारे चंद हरूफ 13 या 14, ये जो आखिरी हर्फ है ये एक ही हर्फ है, दो मुख्तलिफ़ तरह से मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। तो अगर अलग अलग हरूफ कहें तो फिर वो 14 हरूफ बनते हैं, और अगर दोनों को एक ही हरूफ शुमार करें तो एक हर्फ बनता है। तो इस तरह आपके 13 हर्फ बनेंगे। तो 13 हरूफ बाकी 13 हरूफ पढ़ लेते हैं ताकि ये वाली एक्सरसाइज जो है ये मश्क मुकम्मल हो जाए, फिर नया सबक देखेंगे। तो यहाँ से आखिर तक जो हरूफ हैं ये 2 हरूफ, दरअसल इससे पहले जो वीडियोस थी उनमें 2-2 या 3-3 हरूफ देख रहे थे, लेकिन अब यह है कि चूँकि बहुत ज़्यादा मुस्तकिल बुनियादात हाज़िरी देना वो तकरीबन नामुमकिन हो रहा है। तो इसलिए इनको एक ही वीडियो में मुकम्मल कर देते, बजाय कि इसके का इंतज़ार किया जाए 2-2 हरूफ और 3-3 हरूफ के हिसाब से वो 3 से 4 या 5 वीडियोस बन जाएंगी। तो यहाँ पे एक ही वीडियोस में मुकम्मल कर देते हैं, क्योंकि फिर अब गुज़श्ता वीडियो के बाद ये वीडियो लाते हुए भी कई महीने लग गए। तो मैं कोशिश करूँगा कि आइंदा अभी मुस्तकिल बुनियादों पे आपको तालीमी मवाद जो है वो फ़राहम किया जाए। खैर, आते हैं वापस सबक की तरफ। ये जो 2 हरूफ हैं इनमें ये जो अभी बकाया हमारे हरूफ हैं, तो इनमें 2 हरूफ एच साउंड के हैं, आइन और हा। ठीक है, हमज़ा को एच साउंड का नहीं कहेंगे। स्पेल ये ऐसे ही होगा, ये एच साउंड से, लेकिन इसकी एच साउंड नहीं है। ऐसा है कि जब ये हर्फ पढ़ा जाता है तो ये ए साउंड से पढ़ा जाता है। ठीक है, आ ई ऊ इस तरह, या मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। वाव के साथ भी आता है तो ए साउंड से, और ये जब अलिफ़ के ऊपर भी आता है या के ऊपर अच्छा, ये कभी वाव के ऊपर, अलिफ़ के ऊपर और या पर इस तरह मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ज़ाहिर होता है, तो वो एक इल्मी नुक्ता है, वो भी मैं बयान करूँगा। अभी हम इनके सिर्फ नाम देख रहे हैं। तो ये वाला जो नुक्ता है कि ये मुख्तलिफ़ हरूफ के ऊपर आता है, अलिफ़, वाव और या के, ये कब अलिफ़ के ऊपर, कब या, और कब ये वाव पे, ये इन हरूफ पे कब आता है और क्यों। तो ये एक इल्मी नुक्ता है, ये बड़ा दिलचस्प नुक्ता है। ये इंशाअल्लाह मैं आपकी खिदमत में ज़रूर लाऊँगा। और अभी देख लेते हैं 2 हरूफ एच साउंड के हैं, आइन और हा। ये जो है हमज़ा, ये ए साउंड से पढ़ा जाता है। ठीक है, और आपके पास 2 हरूफ हैं के साउंड के, इनको आप, के है और दूसरा क़ाफ़ है, लेकिन जब हम इस पहलू पे देखते हैं कि एक जैसी आवाज़ वाले हरूफ, ठीक है, सेम साउंड लेटर्स, तो इन दोनों को के साउंड ही कहा जाता है, ताकि एक दूसरे से मुख्तलिफ़ करने की मश्क की जा सके। ठीक है, तो वो सेम साउंड लेटर्स टॉपिक भी आ रहा है जल्दी, वो मौजू भी आपकी खिदमत में ज़रूर लाया जाएगा। तो अभी इसको हम के साउंड कहेंगे। ठीक है, जब इनफरादी तौर पे हरूफ बोलेंगे तो फिर काफ के साउंड कहें और ऑफ क्यू साउंड कहें, लेकिन इकट्ठे बोलें तकाबुल में, ताकि दोनों को मुख्तलिफ़ करने की प्रैक्टिस की जाए। जैसे सीन, साद, सा, एच साउंड, तो इसी तरह ये के साउंड के हैं। तो सेम साउंड लेटर्स का टॉपिक भी इंशाल्लाह जल्द आ रहा है। तो के और ये के साउंड के 2 लेटर्स आ जाएंगे, काफ, ऑफ। ठीक है, बाकी आसान है। आखिरी दोनों हरूफ वाई, वो दोनों या हैं। जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे तो छोटी या, बड़ी या, लेकिन यहाँ पे दोनों अरेबिक में या ही होंगे। ठीक है, तो स्कूल में वैसे भी टोटल पूरा भी नहीं, स्कूल एक मजाक है, स्कूल एक तमाशा है, और ये धोखे का घर है। स्कूल में अगर आप तालीम तलाश कर रहे हैं तो आपकी बेवकूफ़ी है। तो ये बेवकूफ़ी ना कीजिए, अकल से, समझ से काम लीजिए। ज़माना बहुत ही आगे जा चुका है। तो स्कूल या मदरसे में तालीम हासिल करने के धोखे में मेरे व्लॉग वाले चैनल पे मिल जाएगी। खैर, 2 हरूफ एच साउंड के हैं, 2 के साउंड के हैं, और बाकी 3 लिप्स लेटर्स हैं, और 2 रह जाएंगे, बल्कि 3, हाँ, एक लेटर थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। या कंट्रोवर्सी कह दें या आस्पेक्ट कह दें, कंट्रोवर्सी ना भी कहें। हाँ, कंट्रोवर्सी छोड़ें, कंट्रोवर्शियल ठीक है, वो दूसरा लेटर है, दाद, वो कंट्रोवर्शियल है, वो पहले हो गया। ठीक है, उसको पहले हम देखा है। तो ये इस पर एक आस्पेक्ट है कि ये एच साउंड है या ए साउंड है। तो ये ए साउंड है, लिखने में एच साउंड और पढ़ने में ए साउंड लेटर। ठीक है, इसको आप आस्पेक्ट कह दें या पॉइंट कह दें, ये एक पॉइंट है। तो ये हरूफ है। अब आइए एक बार सब हरूफ दोहरा देते हैं। दोहरा नहीं देते, दोहराना तो होता है जो दूसरी बार होता है। अभी हम पहली बार पढ़ रहे हैं, तो एक बार पढ़ लेते हैं सब हरूफ, और चले पढ़ लेते हैं एक बार। आइन, गईन, तो ये एक ही जगह से अदा होने वाले हरूफ हैं। ठीक है, दोनों की जगह एक है जहाँ से ये अदा होते हैं। फा, क़ाफ,
کاف لام میم نون واو، واو نہیں کرنا، واو ہا حمزہ یا